ओके, तो वेलकम बैक आपके अपने चैनल पे। काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे आज के सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में। रही बात कि पिछले 4 महीनों में क्यों मुलाकात नहीं हुई, तो उसके बारे में किसी दिन आराम से बैठ के बात की जाएगी। वो जो भी रीज़न रहा है, वो अभी तक ऑन गोइंग है, कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूड है और होपफुली वो जब पूरा हो जाएगा, तो आपसे बात होगी अच्छे से। शॉर्ट में ये जान लो कि अपना और अपने परिवार वालों का, अपने खास लोगों का ख्याल रखो, ध्यान रखो, है ना? और चलो, तो आपने बीएसएनएल के रिलेटेड 2 दिनों से आप न्यूज़ में भर-भर के देख रहे होंगे कि बीएसएनएल का 5G लॉन्च होगा, क्वांटम 5G उसका नाम रखा जाएगा, क्यू 5G करके बड़े-बड़े पोस्टर, बड़ी-बड़ी वीडियोज़, ये सब। लेकिन उस बीच में क्या इश्यू हुआ है जो नॉर्मल लोगों को अफ़ेक्ट करेगा, है ना? उस पे किसी ने बात नहीं की। वो है प्राइस इंक्रीज या प्लान डिसकंटिन्यूएशन, जो कि एक तरह से डिवैल्यूएशन कैटेगरी में आता है। अब देखो, बीएसएनएल के 5G से किसको कितना फ़र्क पड़ेगा, उसको बारे में बात करने का ये नहीं है, क्योंकि 4G चलता नहीं है इसका, है ना? खैर, बीएसएनएल ने डिसीजन लिया है, क्योंकि अब वो 5G की तरफ शिफ्ट करेंगे और उनको भी पैसे वैसे ज़्यादा चाहिए होंगे ऑफकोर्स इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने अपने जो चीपेस्ट प्लान था, जो कि मेरा फेवरेट प्लान था और मेरा कंटिन्यूअस इसमें था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसलिए मैंने कैलकुलेटर भी साथ में ऑन रखा है आपको अच्छे से ब्रेकडाउन देने के लिए। और अब आपके पास क्या प्लान्स ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। 397 सबको याद होगा, सबको अभी तक याद हो गया है। 397 वाला प्लान 150 दिनों के लिए आपको मिलता था। 2.64 रुपीज़ की पर डे की कॉस्टिंग आपकी आती थी, यानी 3 रुपये से भी कम। उसको बीएसएनएल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। खासकर मेरे सर्कल में बीएसएनएल कोई कोई प्लान सर्कल बेस्ड भी ऑन रखता है, तो जल्दी जाओ। अगर अभी अभी वीडियो पॉज करके आप चले जाओ भाई और अपना बीएसएनएल प्लान चेक कर लो, अगर आपके बीएसएनएल ऐप में वो शो हो रहा है प्लान। क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी में भी देखा, पेटीएम, अमेजॉन पे, वहाँ से भी हट गया है वो। लेकिन अगर अभी तक आपके बीएसएनएल ऐप में शो हो रहा है, तो इसको ज़रूर से रिचार्ज कर लो, क्योंकि इस वैल्यू का प्लान अब नहीं अवेलेबल है आपके पास कोई और। ठीक है, 3 रुपये से कम में एक प्लान और अवेलेबल है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये प्लान डिसकंटिन्यू कर दिया गया है मेजर सर्कल से। जो भी मैंने दो दो अलग अलग सर्कल के सिम थे, तो दोनों जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। और अपडेट भी कर दो, अगर किसी सर्कल में एक्टिव है तो कमेंट में लिख दो, कोई देखेगा तो उसको भी फायदा हो जाएगा तब तक के लिए। खैर, अब आते हैं कि ये रिकमेंडेड प्लान्स में तो फुल टाइम ये दिखा रहे हैं कि भाई 2400 रुपये देके आप 2 GB पर डे डेटा और 395 400 दिन की वैलिडिटी। ये अभी भी देखो सस्ता तो है बीएसएनएल अभी भी रिलेटिवली, लेकिन सर्विस क्या इशू है। जैसे ये सिर्फ 6 रुपये पर डे में आपको 2 GB पर डे प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग, लोकल एसटीडी, रोमिंग सब कुछ दे रहा है। लेकिन ये सर्विस का इशू है। आप शहर में जाओ, गाँव में जाओ, इसकी सर्विस अभी तक भी इतना पुश मिलने के बाद, इतने सब्सक्राइबर मिलने के बाद, प्रॉफिटेबल होने के बाद बिजनेस, आपको अगर आप न्यूज़ में बने रहते हो तो आपको पता होगा ये प्रॉफिट भी निकाला है इन्होंने, फिर भी मुझे तो कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बीएसएनएल का सिम है, रोमिंग का, और ये कट लगा हुआ है नेटवर्क पे। कट लगा हुआ मतलब इसको एडिक्वेट नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो इतना बुरा हाल है। 1999 का प्लान है, इसमें एक मुश्त आपको डेटा मिल जाता है, यानी एक साथ 1999 को अगर आप पूरे साल भर का ये प्लान है 5.47, मतलब ये आपको 2 GB पर डे से भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल डेटा आपको मिल रहा है। तो जिसको इस हिसाब का यूजेज है वो ये देख सकता है। ये प्लान है लॉन्ग टर्म प्लान्स, जिस तरह के जियो वगैरह में होते थे और डिसकंटिन्यू कर दिए गए। कॉलिंग प्लान का नाटक जो शाही के साथ हुआ था उसके बाद, ये अभी तक इसमें अवेलेबल है। इसमें लेकिन वैलिडिटी आपको 11 महीने की ही मिलेगी, और ये आपको 4.46 ₹4.50 के आसपास पड़ता है। 997 का आधे साल का है ना, 6 महीने के आसपास का आपको प्लान मिल जाता है, यानी 1000 रुपये आप देखें ये करवाओगे तो आपको ₹6.23 पड़ेगा। अब आ जाते हैं, अगर आपका बहुत हेवी डेटा यूज़ है, 3 GB पर डे आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास 600 रुपये का प्लान पड़ जाता है, जो आपको 3 महीने 84 डेज ₹7.13। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बीएसएनएल के नेटवर्क पे 3 GB पर डे कंज्यूम कर पा रहे होगे। लक अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, 485 का प्लान है। देखो, ये सब ज़्यादा वैल्यू नहीं बताते को, तो मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ तो सबका कैलकुलेशन बता दूंगा। लेकिन ये भी आप देखो 6 रुपये से ऊपर ही जा रहा है पर डे के हिसाब में। एक 347 का प्लान है, और ये सर्कल बेस्ड भी रहता है। ठीक है, तो आप जरूर से चेक करो। 2 GB पर डे 54 डेज के लिए 347 में। तो अगर आप 347 देखो 54 डेज के लिए, तो ये भी ₹6.42 जाता है। 199 का एक महीने का प्लान है इनका, 2 GB पर डे करके आपको देखो डेटा से ऑफकोर्स ये जनरस तो है, तो ये भी आपको ₹6.5 से भी पर डे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अब आते हैं वॉइस ओनली में, कि क्या कोई सस्ता वॉइस ओनली प्लान बचा हुआ है कि आपको बस एक कीपैड फोन वाले के लिए चाहिए। तो वॉइस प्लान में इन्होंने जो भी मेंशन किया है वो सारे कॉम्बो ही कर दिए हैं, कोई बहुत अच्छे से ये बांट के नहीं रखते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ वॉइस पे जाएंगे। 439 का इनका एक वॉइस प्लान है, क्योंकि ये बाकी दोनों प्लान जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये 90 दिन की वैलिडिटी देता है। यहाँ पे आपको ये ₹5 पर डे से थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। 897 वाला प्लान डिस्कस करते हैं, जो कि उसमें नहीं बताया गया था रिकमेंडेशन में, लेकिन ये भी
180 को 30 से डिवाइड करो, 6 महीने का प्लान है, तो 897 एक बार में करा के आप 6 महीने के लिए निश्चिंत रह सकते हो। ये भी 5 रुपए से 2 पैसे कम का प्लान है, ठीक है। 319 रुपए वाले प्लान पे आते हैं। यहाँ पे डेटा आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन आप 2 महीने 5 दिन के लिए शांत रह सकते हो 319 रुपए में। ये भी आपको 5 रुपए से थोड़े से कम में मिल रहा है। तो इस वाले सेक्शन में, वॉइस वाले में, आपको 5 रुपए पर डे से कम खर्च करना पड़ सकता है। ये भी आप देख लो, लगभग 150 का प्लान है 30 दिन के लिए, तो ये भी आपको 5 रुपए से कम मिलेगा। और डेटा सेम रह रहा है, देखो इसमें भी आपको 10 GB डेटा टोटल, इसमें भी 10 GB डेटा टोटल मिलेगा एक मुश्त। 439 में जो हमने प्लान डिस्कस किया उसमें एनए डेटा 0 मिलेगा, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना कि सिर्फ 10-20 पैसे पर डे के लिए आप डेटा मत खो दो, वो भी 10 GB, ठीक है। ये भी देख लो आपको 4.9 ही पड़ रहा है। लास्ट में इससे बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि बहुत लोग थंबनेल में लगा देते हैं कि बीएसएनएल का 99 का ही प्लान है, लेकिन आप डेटा देखो ना, सिर्फ 50 MB का डेटा है। 50 MB डेटा तो आप इंटरनेट ऑन ऑफ करने में आपका चला जाएगा। और वैलिडिटी देखो सिर्फ 17 दिन की। ये कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप इसको ऐसे डिवाइड करो। एक तो ये 6 रुपए के पास पड़ रहा है आपको, और डेटा ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ 50 MB लिखा हुआ है, ठीक है। कॉलिंग खैर अनलिमिटेड आपको मिल जाती है। तो अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ टॉपअप है। डेटा प्लान्स कुछ देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको सिर्फ डेटा का यूजेज है, कॉलिंग आप पसंद नहीं करते हो या व्हाट्सएप कॉल से काम चला लेते हो, तो आपको सबसे सस्ता ये दोनों प्लान जो है वो पड़ जाएंगे। 1515 रुपये का पूरे साल का प्लान है, जिसमें आपको 2 GB पर डे करके डेटा मिल जाता है, जो कि आपको 4 रुपये 15 पैसे, आपने देखा ये अभी तक का सबसे सस्ता प्लान यहाँ पे निकल के आ रहा है। 411 रुपये में भी नो कॉलिंग 2 GB पर डे करके 90 दिनों 3 महीने के लिए आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा ये महंगा है, 4 रुपये 56 पैसे आपको देने पड़ेंगे। 198 200 रुपये में 2 रुपये कम, 40 दिन की वैलिडिटी, 10 दिन आपको एक तरह से बोनस पता नहीं है दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आप सिर्फ डेटा के लिए ले रहे हो इस तरह के, तो और आप OTT भी प्रेफर करते हो जैसे डिज्नी हॉटस्टार, तो आप जियो या एयरटेल या वोडा तीनों में ही आपको 198 में, किसी में 195 में 3 महीने का जियो हॉटस्टार मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल डिवाइस प्लस 10 GB डेटा। तो अगर मैं पर्सनली चूज करता तो मैं उसकी तरफ जाता, ठीक है। ये डेटा ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 80 GB 2 GB पर डे करके 40 दिन के लिए। लेकिन अगर डेटा का आपका यूज़ नहीं है, वाईफाई है और आपको हॉटस्टार पे आप फोकस करें, क्योंकि ये कुछ भी OTT से पार्टनरशिप वगैरह है नहीं अभी तक इन सरकारी कंपनियों का, तो वहाँ पे आप मिस आउट कर सकते हो, ठीक है। एक दिन के लिए आपको 2 GB डेटा चाहिए, मतलब आप शॉर्ट ट्रिप पे निकले हो या बस जस्ट बाहर निकले हो, कुछ काम है, तो 16 रुपये दे के आप ये प्लान ले सकते हो। और ये अगर एक हफ्ते के ट्रिप पे निकले हो तो ये 60 रुपये दे के आप 2 GB पर डे करके डेटा ले सकते हो। ये भी एक अच्छा प्लान है, अगर आप BSNL पे ही रिलाई करते हो तो उस केस में ये शॉर्ट ट्रिप वगैरह पे यूज आ जाता है। अब चलते हैं और ये वैल्यू एडेड सर्विस टॉपअप ये सब देखने का कुछ मतलब नहीं है, ये तो कॉलिंग वगैरह टॉपअप बैलेंस मेंटेन करने का तरीका है। अब आते हैं हमारे मेन सेक्शन पे, जिसमें कि मैक्सिमम प्लान्स के बारे में बात हो चुकी होगी, 1-2 प्लान्स के बारे में नहीं हुई है, जिसपे करेंगे बात, ठीक है। 247 रुपीज़ का प्लान है, 30 दिनों के लिए 50 GB डेटा एक बार में मिलता है, इसके बारे में बात नहीं हुई है। ये अगर आप देखो तो ये आपको पड़ता है 8 रुपये का, लेकिन आपको 50 GB डेटा एक महीने के लिए एक बार में मिल जाता है। ये वर्क फ्रॉम होम प्लान की तरह है, ठीक है। अगर आपको 50 GB डेटा एक साथ नहीं चाहिए, आपको 2 GB पर डे करके चलेगा, तो आपको थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा ये 8 रुपये प्लान। 239 रुपीज़ का आपको ये प्लान पड़ जाएगा एक महीने के लिए, 8 रुपये से 4 पैसे कम, ठीक है। अब आते हैं 199 का प्लान, इस पे बात हो चुकी है मेरे हिसाब में। हाँ, ये प्लान है जो आपको फोकस करना चाहिए, और ये अब मेरा गो टू प्लान रहेगा। 197 का प्लान, 2 GB पर डे करके आपको डेटा मिलेगा। प्लान जो है वो 70 दिनों के लिए है, लेकिन फ्रीबीज मतलब एक्स्ट्रा डेटा और कॉल और SMS को फ्रीबीज वाले कैटेगरी में रखते हैं, वो सिर्फ 15 दिनों के लिए मिलेगा। यानी अगर आपको सिर्फ सिम एक्टिव रखना है तो ही आपको इस प्लान की तरफ देखना है, क्योंकि बेसिकली वैलिडिटी 15 दिन की ही है, लेकिन सिम का लाइफ आपका 70 दिनों के लिए बढ़ जाएगा। इनकमिंग आप 70 दिनों के लिए एक्स्ट्रा ले पाओगे। 197 को अगर आप 70 से करते हो तो ये आपको सिर्फ 2 रुपये 81 पैसे, यानी 3 रुपये से कम अभी भी BSNL आपको एक प्लान दे रहा है पर डे के हिसाब में, ठीक है। इससे एक बात और याद आई, जो लोगों ने 397 पहले से रिचार्ज किया हुआ है, वो बताओ क्या आपको वैलिडिटी में रिडक्शन देखने के लिए मिला है क्या? क्योंकि मैंने जो आर्टिकल्स देखे हैं उसमें किसी को वैलिडिटी में रिडक्शन भी, जो जिसमें काफ़ी लेट रिचार्ज किया है या कल का न्यूज़ देख के भाग के रिचार्ज किया हो और उनको गलती से मिल भी गया है, तो वैलिडिटी में रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है तो जरूर से कंप्लेन रेज करो, क्योंकि आपको दिखाया गया है वो प्लान 150 दिनों के लिए, और अगर आपकी इनकमिंग वैलिडिटी में वो सीधे सीधे कट कर दे रहे हैं तो सिम तो किसी काम का ही नहीं रहेगा अगर आपको इनकमिंग कॉल और मैसेजेस नहीं आएंगे तो। समझ पा रहे हो? खैर, और देख लेते हैं। एक प्लान इनका और था, वो प्लान अब तो मुझे नहीं दिख रहा है,
147 वाला के बारे में बात हो गई है। 153 में डेटा आपको ज़्यादा मिलता है। ये देख लो, सिर्फ अगर आप 6 रुपये ज़्यादा दोगे तो आपको डेटा 16 GB ज़्यादा मिलेगा। 4 दिन की वैलिडिटी ज़रूर रिड्यूस होगी, लेकिन ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। 8 प्लान और गायब दिख रहा है मुझे, वो शायद 109 107 ऐसा कोई प्लान था, लेकिन अभी यहाँ से मुझे गायब दिख रहा है। वो भी लगता है इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो मैं तो 397 ही बस सोच के आया था, लेकिन यहाँ मुझे वो प्लान भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो बुरा हो गया। तो हाँ, वो प्लान भी अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक ही प्लान रह गया, खासकर अगर आप इस सर्कल से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, इतना ही रखते हैं। होप आपको समझ आ गया हो, और कोई इस प्लान पे शिफ्ट करना है वो भी समझ आ गया हो। और आप क्या सोचते हो, इस तरह से क्या BSNL गेन कर पाएगा बाकी सब्सक्राइबर्स? क्योंकि सब्सक्राइबर का इन्फ्लो तो हुआ है, जिस तरह से प्रॉफिटेबल हुए हैं उसी से पता चलता है, लेकिन क्या ये मेंटेन कर पाएंगे? ठीक है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। बाय।